गोरखपुर से भाजपा के सांसद रविकिशन शुक्ला को अपनी बेटी का पिता बताने वाली महिला, उसकी पुत्री समेत 6 लोगों के खिलाफ जबरन वसूली तथा अन्य कई गंभीर आरोपों में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी साजिश रचने, 195 यानी किसी को 7 साल या उससे अधिक साल की सजा कराने के लिए झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना, 386 यानी डर का जबरन वसूली करना, 388 यानी दंडीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर वसूली करना, 504 यानी शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर अपमान करना और 506 यानी आपराधिक धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रीति ने तहरीर में आरोप लगाया कि अर्पणा सोनी उर्फ अर्पणा ठाकुर ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि उसके अंडरवर्ल्ड माफिया से संबंध है। उसने 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और धमकी भी दी थी, अगर मांग नहीं मानी गई तो वह रविकिशन को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी छवि धूमिल कर देगी। तहरीर के मुताबिक इस मामले की मुंबई में पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अर्पणा नहीं मानी और 15 अप्रैल को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके पति रविकिशन पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी बेटी का पिता बताया। तहरीर के मुताबिक इस पूरे षड्यंत्र में अर्पणा, उसके पति राजेश, बेटी शुनुआ और बेटे सौनक के साथ साथ सपा नेता विवेक कुमार पांडे और खुर्शीद खान नामक पत्रकार भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अर्पणा ने गत सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविकिशन को अपनी बेटी का पिता बताते हुए आरोप लगाया था कि वह बेटी को सामाजिक और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्पणा ने चेतावनी दी थी कि वह इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उससे मुख्यमंत्री से भी बेटी को न्याय दिलवाने का गुहार लगाई थी। महिला ने कहा कि मेरी बिटिया रविकिशन की पुत्री है और उसे उसका अधिकार व हक मिले। मेरी यह मांग है कि बेटी या तो वह अडॉप्ट करें या उसे उसका कानूनी अधिकार दें और इसके अलावा मेरी कुछ मांग नहीं है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में अर्पणा ने कहा कि रविकिशन जब सामने होते हैं तो उसके साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बेटी को स्वीकार नहीं करते हैं। महिला ने दावा किया कि मेरी उनसे शादी हुई है, मैं उनकी धर्मपत्नी हूं। दोस्तों और परिवार के सामने उन्होंने सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रविकिशन को पुनः गोरखपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।